हेलो माय स्टूडेंट, आप सभी को अपने चैनल एग्जाम प्री में स्वागत है। तो चलिए आज आप लोग के बीच में देखने जा रहे हैं प्रॉपर्टी नंबर कितने हैं। तो बोलिएगा सर प्रॉपर्टी नंबर 10 होगा। ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर 10 हमको हिसाब से लगता हो गया। ठीक है, 10 नंबर तक हमने प्रॉपर्टी को सिद्ध कर दिए थे कि कॉस इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स वाई का फॉर्मूला होता है। ठीक है, क्या होता है, कॉस इनवर्स एक्स वाई प्लस है तब माइनस देना है रूट अंडर 1 - x² और 1 - y²। ये प्रॉपर्टी जो है आपको सिद्ध हो चुका है। ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, अगला प्रॉपर्टी देख लेते हैं। अब जो है इसका माइनस वाला प्रॉपर्टी आता है। ठीक है, तो माइनस वाला के बारे में आपको बताए थे, क्या बताए थे कि इसमें माइनस वाला फार्मूला आपको प्लस वाला चलेगा तो माइनस वाला आ जाएगा। ठीक है, तो इसको हम छोड़ दें क्या? अगर नहीं कहिएगा छोड़ने के लिए तो देखिए हम यहाँ पर बना देंगे। ठीक है, एक सेकंड के लिए देखिएगा। ये इसमें क्या बोले थे कि मान लीजिएगा कि माना कि कॉस इनवर्स एक्स बराबर कितना मान लीजिएगा, ए मान लीजिएगा। ओके, उसके बाद क्या मानिएगा, कॉस इनवर्स बाई बराबर कितना मान लीजिएगा, बी। ठीक है, यहाँ से आपको एक्स का मान निकल जाएगा, कितना आ जाएगा, तो बोलिएगा कॉस इधर आके हो जाएगा, सॉरी एक सेकंड रुकिएगा। देखिए एक्स का बराबर हो जाएगा, कॉस इस तरफ जाके इन्वर्स हट जाएगा तो कॉस ए होगा, और कॉस उस तरफ चला जाएगा तो यहाँ से हो जाएगा आपको कॉस बी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से हो गया। अब यहाँ से देखिए माइनस वाला सिद्ध करना है तो माइनस वाला के फार्मूला हमको लेना होगा। ठीक है, माइनस वाला कौन फार्मूला लेना है, तो देखिए कॉस जो है ए माइनस बी का फार्मूला लेना है। इसका फार्मूला क्या होता है, बोलेगा कि इसका फार्मूला होता है कॉस ए और कॉस बी होता है। ठीक है, उसके बाद माइनस, देखिए यहाँ माइनस है तो यहाँ पर क्या होता है, बोलेगा यहाँ पर प्लस होता है। अगर यहाँ रहेगा प्लस तो यहाँ हो जाएगा माइनस। उसके बाद आता है साइन ए, और उसके बाद क्या होता है, साइन बी होता है। ठीक है, साइन ए और इंटू में साइन बी होता है। देखिए कॉस है तो उस तरफ जाके क्या हो जाएगा, इन्वर्स ले लेगा तो ए माइनस बी हो जाएगा। यहाँ से हो जाएगा आपको कॉस इन्वर्स। यहाँ से बताइए कॉस ए का मान कितना है, तो बोलिएगा कॉस ए का मान आपको एक्स हो गया, एक्स हो जाएगा। कॉस बी का मान कितना है, तो बोलिएगा बाई हो जाएगा। ठीक है, प्लस में यहाँ से जो आपको समझ में आ रहा है साइन ए, तो साइन ए का मान यहाँ से निकालना है। ठीक है, साइन ए का मान कहाँ से निकालना है, यहाँ से निकालना है। तो चलिए यहाँ से देखते हैं कितना मान आने वाला। ठीक है, यहाँ से थोड़ा छोटा कर दी। कॉस ए का मतलब कितना होगा, बोलेगा कि पी बटा में एच होता है। ठीक है, कॉस बराबर क्या होता है, पी बटा एच में। बताइए पी का मान एक्स है, एच का मान एक है, तो हमको बी का मान निकलेगा कि नहीं, तो बी का मान निकलेगा रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस में पी स्क्वायर। तो एक का स्क्वायर एक होता है एक्स स्क्वायर, तो बी का मान आएगा 1 - x²। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ से निकालिएगा कॉस बी के लिए, तो 1 - y² होगा, राइट। तो इसको हम थोड़ा सा हटा लेते हैं। ठीक है, देखिए कैसे आएगा यह बता देने। और साइन के फार्मूला क्या होता है, साइन के जो फार्मूला होता है बोलिएगा कि पी बटा में एच होता है। ठीक है, पी का मान कितना है, तो बोलिएगा सर पी का जो मान है, पी का मान कितना आएगा, तो बोलिएगा रूट अंडर 1 - x² आएगा। एच का मान देखिए एक है तो एच का मान की जरूरत नहीं पड़ेगा। अब रूट अंडर होगा साइन बी के लिए, तो साइन बी का मान एच निकलिए पी बटा एच। पी का मान देखिए बाई होगा तो 1 - y² होगा। एच का मान तो हमेशा एक होगा ना, एक एक तो हमेशा लिख लिया रहता था, लेकिन एक लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए यहाँ से देखिएगा ए का मान कितना है, बोलिएगा कॉस इनवर्स आपको एक्स हो गया माइनस में। बी का मान कितना है, तो यहाँ से हो गया कॉस इनवर्स बाई हो जाएगा, बराबर में हो जाएगा आपको कॉस इनवर्स एक्स बाई हो जाएगा माइनस में रूट अंडर 1 - x², और गुने में होगा 1 - y²। ठीक है, तो यहाँ से जो है इस प्रकार से फार्मूला आपको सिद्ध हो गया। प्रॉपर्टी नंबर 11, जिसको भी नोट डाउन करना जरूर कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला पढ़ते हैं। देखिएगा अगला प्रॉपर्टी नंबर 12 निकल के आता है। ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर कितने हैं, तो बोलिएगा सर 12 नंबर देखिए क्या कहता है। तो 12 नंबर बिल्कुल भी आसान है। ठीक है, देखिए आपको प्रॉपर्टी नंबर 1 है कि 2 tan इनवर्स एक्स का जो फार्मूला होता है, tan इनवर्स 2x बटा में 1 - x²। ठीक है, एक फार्मूला है। ठीक है, ये फार्मूला क्या है, 2 tan इनवर्स एक्स बराबर होता है। ठीक है, 2 tan इनवर्स एक्स बराबर होता है tan इनवर्स 1 - x²। ओके, तो इसको क्या करना है, सिद्ध करना है। क्या करना है, सिद्ध करना है। तो देखिए सिद्ध आराम से कर सकते हैं। मान लीजिए माना कि tan थीटा बराबर कितना मान लेते हैं, माना कि tan थीटा बराबर एक्स है, tan थीटा बराबर एक्स है। तो देखिए इसको जो है ना, आप फार्मूला जानते होंगे, क्या जानते होंगे कि tan 2 थीटा का फार्मूला tan में कितना होता है, तो बोलिएगा इसका फार्मूला होता है 2 tan थीटा होता है, और बटा में होता है 1 माइनस में tan² थीटा।
अगर आप लोग इस फार्मूला को इसके बारे में नहीं पता है तो एक वीडियो आप लोग को क्लास 11th का त्रिकोणमिति का जो फर्स्ट वीडियो रहेगा उसको आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। टोटल आपको समझ में आ जाएगा फार्मूला क्या होने वाला है, ठीक है। तो आइए देखिए, यहाँ से tan है, ठीक है, क्या है tan है, तो उस तरफ जाके क्या हो जाएगा, तो बोलिएगा सर इधर उधर से हो जाएगा आपको tan इनवर्स, ठीक है। तो यहाँ से होगा tan इनवर्स, यहाँ से देखिएगा 2 tan थीटा को हमने क्या माने, तो x माने, तो यहाँ से x रख देंगे और बटा में हो जाएगा 1 माइनस tan को हमने x माने, यहाँ पर स्क्वायर है तो स्क्वायर करिएगा तो x स्क्वायर होगा, ठीक है। यहाँ से देखिए 2 हो गया इंटू में थीटा का मान यहाँ से निकालेंगे तो कितना होगा, बोलिएगा सर थीटा का मान निकालेंगे तो tan उस तरफ चला जाएगा तो यहाँ से होगा tan इनवर्स x हो जाएगा, ठीक है। थीटा का मान हो जाएगा tan इनवर्स x, तो यहाँ से हो जाएगा आपको tan इनवर्स x हो जाएगा। बराबर में आपको क्या बच रहा है, तो बराबर में आपको बच रहा है tan इनवर्स और 2x और बटा में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है ये फार्मूला आपको सिद्ध होता है। देखिए फार्मूला आपको इतना ही है, ठीक है, जो 2 tan इनवर्स x लिखे यही आपको फार्मूला यूज होने वाला है। तो पहले एक बार तो नज़र से देख लीजिए ना फार्मूला कैसे सिद्ध होता है। ओके, फार्मूला जो सही लिखा गया है कि नहीं लिखा गया उसके बारे में आप जान लीजिए, उसके बाद आप क्वेश्चन तो बनाते रहिएगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। चलिए अगला देख लेते हैं। अब देखिएगा प्रॉपर्टी नंबर, देखिए अगला आते हैं 13 नंबर, ठीक है। प्रॉपर्टी नंबर देखिए 13 कितना है, 20 प्रॉपर्टी है टोटल, ठीक है। तो देखिए 2 tan इनवर्स x का फार्मूला होता है साइन इनवर्स और 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसमें भी आपको वही चीज़ मानना है, ठीक है। एक सेकेंड रुकिएगा, एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड अच्छा इसको भी हटा देते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ देखिएगा, यहाँ से हो जाएगा आपको 2 tan इनवर्स x, ठीक है। 2 tan इनवर्स x का ही सब फार्मूला होते हैं। तो इसको क्या करना है, तो इसको बोलिएगा सर इसको सिद्ध करना है, ठीक है। इसको क्या करना है, सिद्ध करना है। तो देखिए कैसे सिद्ध करते हैं, इस बात को आप ध्यान दीजिएगा खाली। सिद्ध जब इसको करना है ना, क्या करना है, सिद्ध करना है 2 tan इनवर्स x का फार्मूला होता है साइन इनवर्स और 2x बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो देखिए इसको भी मान लीजिएगा, ठीक है। क्या करिएगा, इसको भी मान लेना है फिलहाल के लिए। माना कि tan थीटा बराबर कितना है, x मान लीजिएगा। tan थीटा बराबर x है, यहाँ से अगर थीटा का मान पूछेगा तो कितना होगा, तो बोलिएगा कि tan इनवर्स x हो जाएगा, ठीक है। tan इनवर्स x हो जाएगा, इसको बंद कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ से ध्यान दीजिए, साइन 2 थीटा के आप लोग फार्मूला जानते होंगे tan में, बताइए क्या होता है। साइन 2 थीटा का फार्मूला tan में होता है tan में क्या होता है, बोलिएगा कि इसका फार्मूला होता है 2 tan थीटा होता है और बटा में जो होता है 1 प्लस में tan स्क्वायर होता है, ठीक है। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है, ये फार्मूला होता है साइन 2 थीटा फार्मूला होता है 2 tan थीटा बटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये देखिए साइन है तो उस तरफ जाके साइन इनवर्स हो जाएगा, तो यहाँ से आपको हो जाएगा 2 थीटा और यहाँ से हो जाएगा आपको साइन इनवर्स हो जाएगा और यहाँ पर देखिए 2 हो गया तो 2 लिखेंगे। tan थीटा का मान कितना है, तो बोलिएगा x है, तो यहाँ पर x रख देंगे और बटा में हो जाएगा 1 प्लस tan का मान x है तो x का स्क्वायर होगा तो x का स्क्वायर लिखेंगे। अब यहाँ से आएंगे 2 इंटू में थीटा का मान कितना, बोलिएगा tan इनवर्स x है, तो यहाँ से लिखेंगे tan इनवर्स x हो गया बराबर में आपको हो गया साइन इनवर्स 2x और बटा में हो जाएगा 1 प्लस में एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं, ठीक है, इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि फार्मूला आपको जो था आपको बिल्कुल ही सिद्ध हो चुका है, ठीक है। बिल्कुल ही क्या हो चुका, सिद्ध हो चुका, आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए तो अगला हम देखते हैं फार्मूला को जो सिद्ध करना उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। और यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर देखिए अगला जो होते हैं 2 नंबर में tan इनवर्स जो है कॉस इनवर्स और 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको सिद्ध करना है, ठीक है। क्या करना है, इसको सिद्ध करना है। तो देखिए हम बता देना चाहते हैं कि कॉस 2 थीटा का फार्मूला होता है 1 माइनस में tan स्क्वायर थीटा होता है और बटा में आपको होता है 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है। तो इसको हम देखिए यूज करेंगे, क्या करेंगे, इसको यूज करेंगे। वही मतलब मतलब कि माना कि tan थीटा बराबर एक्स है तो tan उस तरफ आएगा तो tan इनवर्स एक्स होगा बराबर में क्या होगा, थीटा होगा, ठीक है। तो यहाँ से देखिएगा cos 2 थीटा है, ठीक है।
तो अब यहाँ से जो बात निकल के आता है, देखिए हम 2 थीटा का मान इधर रखेंगे और कॉस उधर चला जाएगा तो हो जाएगा आपको कॉस इनवर्स हो जाएगा 1 माइनस में tan स्क्वायर थीटा और बटा में क्या होगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से देखिएगा यहाँ से थीटा का मान कितना है तो बोलिएगा सर थीटा का मान तो tan इनवर्स एक्स है, तो tan इनवर्स एक्स होगा, यहाँ से हो जाएगा आपको कॉस इनवर्स tan थीटा मान एक्स है तो एक्स का स्क्वायर है तो एक्स का स्क्वायर और बटा में 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। ठीक है, तो ये जो है आपको फार्मूला यहाँ पर सिद्ध हो चुका है। ठीक है, ये जो क्या है ये आपका फार्मूला सिद्ध हो चुका है कि जो फार्मूला यहाँ पर होते हैं, ठीक है, बिल्कुल ही सही जवाब में आपको सिद्ध हो चुका है। तो देखिए याद आपको जरूर रखना चाहिए कि 2 tan इनवर्स एक्स का फार्मूला होता है कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर और बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, है ना। चलिए अगला हम देख लेते हैं, अगला प्रॉपर्टी क्या कहते हैं। देखिए साइन इनवर्स एक्स कहीं लिखा हुआ रहता है, ठीक है, क्या चीज़, अगर कहीं पर साइन इनवर्स एक्स लिखा हुआ रहता है तो उसको क्या लिखते हैं, साइन के उल्टा होता है कोसेक इनवर्स एक्स और एक्स का उल्टा होता है 1 बटा में एक्स। ये जानते कि नहीं, बिल्कुल जानते। अगर कहीं पर लिखा हुआ रहता है कॉस इनवर्स एक्स तो कॉस का उल्टा क्या होता है बोलिएगा सेक इनवर्स होता है और एक्स का उल्टा होता है 1 बटा एक्स। अगर कहीं पर अगर लिखा रहे कोसेक इनवर्स एक्स तो कोसेक बदलता है किस में, साइन में बदलता है ना, और एक्स बदलेगा 1 बटा एक्स में। ठीक है, अगर कहीं पर लिखा हुआ रहेगा सेक इनवर्स एक्स तो सेक बदलेगा किस में बोलिएगा कॉस इनवर्स में और एक्स बदल जाएगा 1 बटा एक्स में। ठीक है, यहाँ पर देखिए अगर कहीं पर tan इनवर्स एक्स लिखा रहे तो tan बदलेगा किस में कॉट इनवर्स में और एक्स बदलेगा 1 बटा एक्स में। और कहीं पर अगर लिखा हुआ रहे कॉट इनवर्स एक्स तो कॉट बदल जाएगा tan में और एक्स बदल जाएगा 1 बटा एक्स में। रिवीजन करा रहे हैं, ठीक है, अगर कहीं पर लिखा हुआ रहेगा, हो गया ना साइन कॉस्टेंट। अच्छा एक बात और ध्यान दीजिएगा, एक सेकेंड, एक बात और ध्यान देने वाली क्या बात है कि इसको मिटा लेते, ठीक है, ध्यान दीजिए। अगर कहीं पर भी लिखा हुआ रहे ARC, ठीक है, ARC करके अगर साइन एक्स लिखा हुआ रहता है तो ARC का मतलब होता है इनवर्स। ठीक है, क्या होता है इसका मतलब होता है साइन इनवर्स एक्स। ओके, अगर कहीं पर लिखा हुआ ARC और यहाँ पर कर दिया कॉस एक्स तो इसका मतलब होता है कि कॉस इनवर्स एक्स है। ठीक है, ARC का मतलब क्या होता है इनवर्स होता है। ठीक है, अगर कहीं ARC लिखा वहाँ पर अगर tan एक्स कर दिया तो इसका मतलब होता है tan इनवर्स एक्स लिखा हुआ। ठीक है, क्या है tan इनवर्स एक्स है। अगर कहीं ARC लिख दिया और वहाँ पर लिख दिया आपको कॉट एक्स तो इसका मतलब होता है कि कॉट इनवर्स क्या लिखा हुआ एक्स लिखा हुआ। ठीक है, आशा करते हैं कि ARC का मतलब आप लोग समझ गए। ठीक है, चलिए ये जो प्रॉपर्टी है इसको आप याद करिए तो भी सही है और नहीं भी याद करिए तो भी सही है। ठीक है, देखिए इसको हम सिद्ध कर लेते हैं, प्रॉपर्टी में अगर शामिल किए हैं तो इसको जरूर सिद्ध करेंगे। देखिए आपको दिया है साइन इनवर्स एक्स बराबर हो जाएगा आपको कि साइन इनवर्स 2x रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर जो है सिद्ध करना है। ठीक है, तो इसको x बराबर मान लेते हैं। ठीक है, x बराबर मान के आप कुछ भी कर लिए इसमें पुट कर दिए, इसका मान आ जाएगा। तो बोलिएगा कैसे सर सिद्ध कर दिए, तो यहाँ पर लिखिएगा माना कि, ठीक है, माना कि x बराबर में क्या साइन थीटा मान लेते हैं। ओके, साइन थीटा, यहाँ से थीटा का मान कितना आएगा तो बोलिएगा सर थीटा का जो मान आ जाएगा साइन इनवर्स एक्स होगा। ठीक है, कितना होगा थीटा का मान साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा। तो अब यहाँ से हम बात करते हैं RHS चल लेते हैं, इसको सिद्ध करना है तो RHS चलेंगे तो यहाँ से हो जाएगा आपको साइन इनवर्स 2 एक्स के स्थान पर क्या है तो बोलिएगा साइन थीटा है तो यहाँ पर होगा 2 साइन थीटा रूट अंडर 1 माइनस एक्स के स्थान पर साइन थीटा का स्क्वायर होगा तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे यहाँ से हो जाएगा आपको साइन इनवर्स 2 साइन थीटा। ठीक है, 2 साइन थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है तो बोलेगा कि कॉस स्क्वायर थीटा होता है, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा तो यहाँ से बचेगा साइन इनवर्स, यहाँ से बचेगा 2 साइन थीटा और यहाँ से क्या बचेगा स्क्वायर से रूट कैंसिल हुआ तो यहाँ से बचेगा कॉस थीटा। अब बताइए 2 साइन थीटा कॉस थीटा किसका फार्मूला होता है तो बोलिएगा सर ये तो फार्मूला होता है, किसका होता है तो बोलिएगा कि साइन 2 थीटा का फार्मूला होता है। ठीक है, साइन 2 थीटा, साइन इनवर्स साइन 2 थीटा वैल्यू अभी बताएं, अभी फार्मूला पढ़ाएं कि नहीं कि साइन इनवर्स और साइन एक्स का वैल्यू कितना होता है बोलिएगा एक्स होता है
और कॉस इनवर्स कॉस एक्स का वैल्यू कितना होता है, बोलिएगा एक्स होता है। तो बताइए साइन इनवर्स साइन टू थीटा वैल्यू कितना, टू थीटा होगा। यहाँ से बोलिए थीटा का मान कितना है, थीटा का मान हो जाएगा आपको साइन इनवर्स एक्स, ठीक है। ये बताइए किसके मान के बराबर है, तो बोलिएगा कि LHS के मान के बराबर है। हम लोग RHS से चले थे और LHS ला दी, ठीक है। RHS से देखिए यहाँ स्टार्ट किए थे, LHS के बराबर है, मतलब ये फार्मूला आपको बिल्कुल सही है। चल इसी प्रकार से यहाँ पर भी आप कर सकते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर देखिए कॉस है तो इसलिए आपको कॉस मानना होगा। माना कि एक्स बराबर कितना है, कॉस थीटा है, और यहाँ से थीटा का मान कितना होगा, तो बोलेगा कि कॉस इनवर्स एक्स होगा। अब देखिए RHS से इसको चल रहे हैं, कहाँ से, तो बोलिएगा सर RHS से चल रहे हैं, यहाँ से हो गया टू नहीं है। देखिए यहाँ पर आपको क्या दिया, RHS में आपको इतने दिए ना, यहाँ पर दिया है कॉस इनवर्स टू, एक सेकेंड, 2x स्क्वायर और माइनस में 1 है ना। तो यहाँ से देखिए क्या हो गया कि कॉस इनवर्स हो गया 2। बताइए x का मान कितना है, तो बोलिएगा x का मान कॉस थीटा है, तो कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस में 1, तो यहाँ से आपको हो जाएगा कॉस इनवर्स, ठीक है। कॉस इनवर्स होगा, बताइएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 की किसका फार्मूला होता है, तो बोलिएगा सर ये तो कॉस 2 थीटा का फार्मूला होता है, ठीक है। देखिए जब कभी भी अगर कॉस 2 थीटा का फार्मूला पूछेगा तो हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस में 1, ठीक है। 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस में 1 इस किसका फार्मूला है, कॉस 2 थीटा का फार्मूला होता है। अगर कॉस 2 थीटा का फार्मूला अगर साइन में पूछेगा तो 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर थीटा होगा। ओके चलिए अगला देखते हैं। तो यहाँ से देखिए अभी आपको तुरंत अभी पढ़ाए थे, है ना, पिछले अगर पार्ट 1 देखें कि साइन इनवर्स अगर लिखा रहता है और साइन एक्स होता है तो उसका वैल्यू एक्स होता है। अगर कहीं कॉस इनवर्स के बगल में कॉस होता है उसका वैल्यू एक्स है तो एक्स हो जाता है। तो कॉस इनवर्स कॉस 2 थीटा का वैल्यू कितना होगा, तो बोलेगा सर इसका मान 2 थीटा होगा, ठीक है। 2 इंटू में थीटा का मान देखिए यहाँ से रखिएगा कितना होगा, कॉस इनवर्स एक्स होगा, ठीक है। ये किसके बराबर है, तो बोलिएगा LHS के बराबर है। यही देखिए हमको लाना था LHS में, तो ये भी साबित हो चुका है, ठीक है। ये आपके प्रश्न भी दिया है, ठीक है। आपको जो NCERT पढ़िएगा ना तो NCERT में आपको क्वेश्चन भी दिया था, आपको टेंशन लेने की बात नहीं है, वो क्वेश्चन को तो आपको सोल्व होगा ना। देखिए यहाँ पर यहाँ पर जो है आपको क्वेश्चन है 3 साइन इनवर्स एक्स के, इस फार्मूला को आप याद रखिए, बेहतरीन रहेगा, ठीक है। इन दोनों में आपको कोई काम लायक नहीं आने वाला है, ठीक है। इन सब को यूज नहीं करेंगे, इसी को यूज करेंगे। साइन इनवर्स 3x माइनस में 4x क्यूब। देखिए साइन 3 थीटा फार्मूला अगर कोई याद करना चाहते हैं तो याद करिएगा, 3 साइन थीटा माइनस में 4 पावर में साइन 3 थीटा, ठीक है। अगर कॉस वाला याद करना चाहते हैं, कॉस 3 थीटा फार्मूला क्या होता है, देखिएगा 4 कॉस क्यू थीटा और माइनस में 3 कॉस थीटा होता है। इसको याद रख सकते हैं कॉस में, साइन में याद करना है तो 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से दोनों याद रख सकते हैं। अगर सिद्ध करना है तो देखिए यहाँ पर रख दीजिए, यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। इसमें भी RHS से चलिए LHS में आ जाएगा, ठीक है। चलिए साइन वाला हो गया, इसी प्रकार से देखिए कॉस वाला हो गया, तो कॉस 3 थीटा जो फार्मूला बताए हैं वहाँ पर आप यूज कर लीजिए, ठीक है। देखिए यहाँ से आपको हो जाता है tan 3 थीटा। चलिए इसको हम बता ही देते, ठीक है। तो इसको देखिए प्रॉपर्टी नंबर कितना आगे, 19 नंबर आगे। देखिए साइन 3, एक सेकेंड इसको मिटा देते, ठीक है। यहाँ पर लिख देते हैं 3 tan इनवर्स एक्स, ये सब प्रॉपर्टी नहीं, ये सब ऐसे हैं, ठीक है। तो देखिए मान लीजिएगा कि माना कि एक्स बराबर में tan थीटा, थीटा का मान निकालिएगा तो यहाँ से आ जाएगा आपको tan इनवर्स एक्स, ठीक है। अब यहाँ से आपको RHS चलना है, कहाँ से चलना है, तो बोलिएगा सर RHS से चलेंगे। LHS में तो छोटा दिया, छोटा तो होगा नहीं, 3x और माइनस में एक्स क्यू और बटा में 1 माइनस में 3x स्क्वायर लिख दीजिएगा। ओके यहाँ से आपको हो जाएगा tan इनवर्स। अब बताइए x का मान क्या है, तो tan थीटा है, तो 3 tan थीटा और माइनस में x का मान tan थीटा है तो tan के पावर 3 थीटा हो गया, और बटा में हो जाएगा आपको 1 माइनस में 3 tan स्क्वायर थीटा, x बराबर में क्या है tan थीटा। अब देखिए इसका फार्मूला आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, tan 3 थीटा का फार्मूला होता है 3 tan थीटा माइनस में tan क्यू थीटा बटा में 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। देखिए पूरा मैच कर रहा है ना, बिल्कुल। तो ये आपको जो फार्मूला होता है किसके होता है, tan 3 थीटा। तो इसका जो फार्मूला हो जाएगा आपको बोलिएगा कि सर ये tan 3 थीटा का बिल्कुल फार्मूला हो जाएगा,
बोला tan इनवर्स tan x का वैल्यू कितना होता है, बोलेगा x होगा, क्योंकि हम सभी लोग जानते हैं कि अगर कहीं साइन इनवर्स है और साइन x होता है उसका मान x होता है, अगर कहीं कॉस इनवर्स होता है और बगल में कॉस होता है तो उसका मान x होता है, अगर कहीं पर tan इनवर्स होता है बगल में tan है तो उसका मान x होता है। बिल्कुल, तो इसी प्रकार से जो इसका मान कितना होगा, बोलिएगा कि 3 थीटा हो जाएगा। 3 इंटू में थीटा का मान पूछेगा कितना है, बोलिएगा tan इनवर्स x है। tan इनवर्स x बताइए किसके बराबर है, तो बोलिएगा सर ये तो LHS के बराबर है। ठीक है, LHS के बराबर है, हमने RHS से चले हैं और LHS ला दी। बिल्कुल, तो इसी प्रकार से आपको सिद्ध हो जाता है। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। आगे बढ़े, आपको आराम आराम से पढ़ा रहे हैं, कोई भी जल्दीबाजी नहीं कर रहे हैं। अब आपको 19 जो प्रॉपर्टी था पूरा समाप्त हो गया, और यहाँ पर जो है एक पूरा एक बार आपको रिवीजन करवा देते। ठीक है, एक बार क्या करा देते, पूरा रिवीजन करा देते हैं कि आपने जो पढ़े हैं क्या क्या पढ़े हैं। ठीक है, क्या क्या पढ़े इसके बारे में आप लोग देख लिए। देखिए यहाँ पर बाय मिस्टेक है। ठीक है, साइन इनवर्स साइन एक्स का वैल्यू कितना होता है, कॉस इनवर्स कॉस एक्स के वैल्यू, सेक इनवर्स सेक एक्स के वैल्यू, कोसेक इनवर्स कोसेक एक्स के वैल्यू, tan इनवर्स tan एक्स के वैल्यू, कॉट इनवर्स कॉट एक्स के वैल्यू, सबका जो मान होता है आपस में एक्स होता है। ठीक है, बोलेगा साइन इनवर्स साइन एक्स के वैल्यू एक्स होता है, कॉस इनवर्स कॉस एक्स के वैल्यू एक्स, सेक इनवर्स एक्स के वैल्यू एक्स, कोसेक इनवर्स एक्स के वैल्यू एक्स। ठीक है, आप समझ गए। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे कि साइन इनवर्स साइन एक्स का वैल्यू कितना होगा, तो बोलेगा एक्स होता है, कॉस इनवर्स कॉस एक्स का वैल्यू एक्स होता है। ठीक है, tan इनवर्स tan एक्स का वैल्यू एक्स होता है। ठीक है, कॉट इनवर्स कॉट एक्स का वैल्यू एक्स होता है, कोसेक इनवर्स कोसेक एक्स का वैल्यू एक्स होता है। ठीक है, चलिए ये फार्मूला आपको रिवीजन हो गया। तो यहाँ पर देखिए आपको बताए थे कि अगर साइन इनवर्स माइनस रहे है ना, तो माइनस में बाहर करके लिख देना माइनस में साइन इनवर्स एक्स। अगर कॉस इनवर्स बाहर रहे तो आपको कॉस इनवर्स अगर माइनस एक्स रहता है तो माइनस पाई को बाहर करके माइनस में लिखते कॉस इनवर्स एक्स। अगर कहीं tan इनवर्स एक्स रहे तो माइनस में tan इनवर्स लिखते हैं। सेक इनवर्स एक्स रहे तो पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स होता है। अगर कोसेक इनवर्स एक्स रहे तो माइनस में कोसेक इनवर्स एक्स। कॉट इनवर्स एक्स रहे तो पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स होता है। ठीक है, देखिए अगर कहीं पर कोसेक इनवर्स एक्स रहे तो कोसेक बदलता है साइन में और एक्स बदलता है 1/x में। सेक इनवर्स रहता है सेक बदलता है कॉस में, एक्स बदलता है 1/x में। कॉट बदलता है tan में, एक्स बदलता है 1/x में। ठीक है, आपको ये भी फार्मूला बताएं, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स के वैल्यू पाई/2, tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स के वैल्यू पाई/2, सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स के वैल्यू पाई/2। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट आपको हो गया। अब अगला देखते हैं, एक आपको वीडियो फार्मूला बना देंगे। ठीक है, ओनली फॉर क्या रहेगा, फार्मूला आपको बना देंगे और उसका जो PDF आपको दे देंगे। ठीक है, PDF कहाँ मिलेगा, तो PDF जो टेलीग्राम से मिलेगा। ठीक है, टेलीग्राम से मिलेगा। टेलीग्राम क्या सर्च करना है, तो एग्जाम प्री सर्च करना है। अगर वहाँ पर नहीं आ पाएगा, ठीक है, अगर सर्च करने से नहीं आ पाएगा तो देखिए इस नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर लिएगा, बोलेगा सर टेलीग्राम का लिंक दे दीजिए। ठीक है, 90 65 71 94 40 व्हाट्सअप कॉन्टैक्ट करना है तो वहाँ पर आपको भेज देंगे। दूसरी क्या है कि अगर आप यूट्यूब में जाइएगा प्लेलिस्ट पर, ठीक है, यूट्यूब के लोगों पर जाइएगा, जिस प्रकार से आप देख रहे हैं यहाँ पर लोगो है ना, एग्जाम प्री का जो लोगो है यूट्यूब के अंदर है ना, तो वहाँ पर क्लिक करिएगा तो टेलीग्राम का लिंक रहेगा, और जो लिखा हुआ रहेगा ओल्ड है ना, ओल्ड रहेगा एग्जाम प्री टेलीग्राम, उस पर जाइएगा, उस पर आपको मिलेगा। ठीक है, चलिए यहाँ से देखते हैं, tan इनवर्स एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला बताया, tan इनवर्स एक्स प्लस वाई और 1 माइनस दोनों में एक्स वाई, tan इनवर्स एक्स माइनस वाई के दोनों को एक्स वाई और 1 प्लस एक्स वाई। ठीक है, साइन इनवर्स एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला सीधे एक्स रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई का साइन इनवर्स एक्स रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, कॉस इनवर्स एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला कॉस इनवर्स एक्स वाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस में 1 माइनस वाई स्क्वायर। अगर यहाँ पर अगर माइनस कर देते हैं तो यहाँ हो जाता है प्लस। ठीक है, इसी प्रकार से अगर यहाँ माइनस कर देते हैं तो यहाँ माइनस हो जाता है, अगर यहाँ प्लस कर देते हैं तो यहाँ प्लस हो जाता है, बस अंतर ही ठीक है। ओके, चलिए देखिए अगला है फार्मूला कि कॉस इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स वाई, कॉस इनवर्स एक्स वाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर। देखिए 2 tan इनवर्स एक्स का फार्मूला होता है साइन इनवर्स 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर, कॉस इनवर्स होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, tan इनवर्स होता है 2 tan इनवर्स एक्स बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, केवल tan इनवर्स के नीचे में केवल माइनस होता है
और बाकी दोनों के आगे क्या होता है, प्लस होता है। बस इतना ही अंतर है, आप लोग को ध्यान में रखिएगा। उम्मीद करते हैं कि इतना जो आपको बताया गया है आपको पूरा समझ में आया। और जो है आपको शेष क्या कर देते हैं, एक चीज़ आपको विशेष चीज़ बता देते हैं, ठीक है। आपको याद रखिएगा तो डायरेक्ट ठीक है, नहीं तो आपको इसको हम सोल्व दोनों तरीका से बताएंगे। पाई का मान होता है 180 डिग्री, वो सभी लोग जानते हैं ना। अगर पाई में 2 से भागा दे रहे हैं तो 180 में 2 से भागा देंगे तो कितना डिग्री होगा, तो बोलिएगा सर ये 90 डिग्री होगा, ठीक है। पाई में 2 से भागा तो 180 में 2 से भागा तो पाई बटा 2 मतलब 90 होगा। पाई में अगर 3 से भागा दे रहे हैं तो 180 में 3 से भागा देंगे तो कितना होगा, तो बोलिएगा 60 डिग्री होगा। पाई में अगर 4 से भागा देंगे तो 180 में 4 से भागा देंगे, मतलब यहाँ पर 45 डिग्री होता है, ठीक है। अगर पाई में अगर 5 से भागा दे रहे हैं, ठीक है, तो 180 में हमको 5 से भागा देना है, तो यहाँ पर होता है 36 डिग्री, ठीक है। पाई बटा 5 का मतलब 36 डिग्री। अगर पाई में अगर 6 से भागा दे रहे हैं, मतलब 180 में कितना भागा देंगे 6 में, तो 6 या 18 मतलब 30 डिग्री होगा। पाई में अगर 2 से 3 से भागा दे रहे हैं तो और 2 से गुना कर रहे हैं, ठीक है। तो पाई में अगर बात करेंगे 3 से भागा देंगे तो कितना होगा, तो बोलिएगा 60 होगा, और 2 से गुना करेंगे तो 120 डिग्री होगा, ठीक है। कितना होगा, 120 डिग्री होगा। देखिए पाई में अगर 4 से भागा देंगे, ठीक है, पाई में अगर 4 से भागा देंगे, पाई में 4 से भागा देंगे तो कितना होगा, बोलिएगा 45 डिग्री होगा। 45 में अगर 3 से हम गुना करेंगे, ठीक है, 3 से गुना करेंगे तो कितना होगा, तो बोलिएगा सर 45 गुने 3 करेंगे तो हो जाता है आपको 135। कितना हो जाएगा, 135। अगर आप इसको दोनों को याद रख सकते हैं तो याद कर लीजिएगा। कैसे बताया है इसके बारे में तो आप लोग जानते ही है, ठीक है। अब विशेष अगर नहीं सब याद कर सकते हैं तो भूल जाइए कि सब कुछ भी होता है, ठीक है। आपको क्वेश्चन के साथ आपको अगली वीडियो मिलेंगे, ठीक है। अगला वीडियो जो होगा क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल से देखेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल के साथ आपको सोल्यूशन वहाँ पर पहुँचाएंगे जहाँ पर आपको हाईएस्ट पहुँचता है। और पहले एग्जाम्पल देखेंगे, उसके बाद एक्सरसाइज देखेंगे, उसके बाद आपको ऑब्जेक्टिव देखेंगे, उसके बाद जो PYQ जो पूछा गया एग्जाम में 2025 तक के बोर्ड एग्जाम में, वहाँ तक के आपको कंप्लीट देखेंगे, ठीक है। तो थैंक यू, इसी के साथ विदा लेते। वीडियो अच्छा लगे लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट करिए। थैंक यू, धन्यवाद।